वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल है आपका क्लास 11th में स्टार्ट होता है, क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन इसका यूज़ हायर एजुकेशन में भी किया जाता है। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, इस तरह से काफ़ी जगह इनका यूज़ होता है। हायर मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में इसका यूज़ होता है। काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको फैक्टोरियल पता होना चाहिए। सो फैक्टोरियल क्या होता है? जो आपने इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी साइन पढ़ा होगा, उसी टाइप से आपको यहाँ पर फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करना है। मतलब जो उसका साइन है, नोटेशन है, वो वही है। अगर मैं लिखूँ n फैक्टोरियल, तो ये इस तरह से, दिस इज़ n एंड दिस इज़ फैक्टोरियल। तो ये कहलाता है n फैक्टोरियल। और ये किसके इक्वल होता है? इसका वैल्यू क्या है? ये इक्वल होता है आपका n-1 फैक्टोरियल। मतलब इसकी फैक्टोरियल की वैल्यू अगेन फैक्टोरियल की टर्म्स में ही लिखी जाती है। ओनली आपको क्या किया है, मैंने इस n को यहाँ लिखा और एक नंबर कम कर दिया n का, तो n-1 फैक्टोरियल लिख दिया। अगर आप इसके आगे और लिखेंगे तो इस n-1 को भी इसी फॉर्मूले से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, n-1 एज इट इज़ आएगा, और एक नंबर कम कर देंगे तो n-2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये जो फैक्टोरियल साइन है ये किसके साथ है? n-2 के साथ है। और ये जो n-1 है ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है n-2 फैक्टोरियल के साथ। ओके, सिमिलरली यहाँ पर ये जो फैक्टोरियल साइन है ये किसके लिए है? n-1 के लिए है। यहाँ पर भी ये फैक्टोरियल सिर्फ इसके लिए है, n-1 के लिए, n के लिए नहीं है। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन में है n। इसी तरह से जब आप अप्लाई करते जाएंगे फॉर्मूला, यहाँ n लिख दिया, इसका ये फॉर्मूला लगा दिया, ये हो गया हमारा n-2 फैक्टोरियल। फिर हमने इसको यहाँ अप्लाई किया फॉर्मूले को n-2 पर, तो ये हो गया n-3 फैक्टोरियल। इस टाइप से ये चलता जाता है। ओके, एंड अगर आप ऐसे ही एक्सटेंड करते जाएंगे तो एक टाइम पे ऐसी वैल्यू आ जाएगी, क्या आपका 4, 3, 2, 1, ऐसे डिक्रीज होता जाएगा। कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, 207 है, अगर उसका फैक्टोरियल निकालना है तो एट लास्ट जब आप माइनस करते जाएंगे तो लास्ट में 4, 3, 2, 1 आपको मिलेगा। नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं लेनी है, 1 पर ही आपको स्टॉप हो जाना है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल जो है वो किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, उसके आगे आपको एक्सटेंड नहीं करना है। इसके बाद बात कर लें कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है। दिस इज अगेन 1। ठीक है, 0 फैक्टोरियल भी क्या है? 1 है। और ये जो फैक्टोरियल फंक्शन है ये नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं है, वेयर n इज द नेचुरल नंबर। अब हम बात कर लेते हैं किस तरह से निकालेंगे। अगर आपको 9 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, ओके, दिस इज अ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 फैक्टोरियल, तो आप क्या करेंगे, जस्ट आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और ये डॉट्स क्या है? दैट इज द मल्टीप्लिकेशन। अब आपको मल्टीप्लाई कर देना है पूरे वैल्यूज को, 9, 8 से 7 to 2 इस टाइप से, एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सिंपल ले लेते हैं नंबर 4 फैक्टोरियल, तो 4 क्या होगा? 4, 3, 2, 1, तो ये तो सिंपल आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाती है 24। ठीक है, ये हुआ बात नेचुरल नंबर्स की।